इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। चलते हम पॉइंट नंबर 46 तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 तक पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया 70 प्लस क्वेश्चंस हम इस सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं और मेन टारगेट इज टू मेक यू पीपल अर्न योर ब्रेड एंड बटर। दोस्तों टोटल 70 प्लस क्वेश्चंस जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती जाएगी। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, मैं दोबारा से आपको बता दूं, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन कोई एक पर्टिकुलर इंटरव्यू को टारगेट करके नहीं बनाई गई है। इस इंटरव्यू प्रिपरेशन में आप हर तरह के इंटरव्यू को क्रैक करना सीखेंगे बिकॉज यूजुअली answers of all the questions are same which are asked in different interviews। हर तरह के इंटरव्यू में लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा पूरे के पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए मेरे इन सभी स्टूडेंट्स का जो मेरे साथ हर शनिवार को सुबह 7 बजे उठकर जुड़ जाते हैं। भले ही वो सर्दियों का सीजन रहा हो, भले ही अब गर्मियों का सीजन रहा हो, किसी भी तरह का सीजन चलता रहे, सीजन ऑफ सक्सेस विल ऑलवेज बी गोइंग ऑन ओवर देयर। गर्मी सर्दी सब आते रहेंगे, लेकिन सक्सेस का सीजन जो है दैट इज 24/7/365। हर तरह का जो हमारा सक्सेस का सीजन है वो हर तरह से चलता है। अब इसी सीरीज में राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46 मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 45 देखा था। क्वेश्चन नंबर 46 में मैं आपको हॉबीज के बारे में बताऊंगा। हालांकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर हमारे इंटरव्यूई यानी कि इंटरव्यू के जो कैंडिडेट्स होते हैं इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं। अटक क्यों जाते हैं? मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि हॉबीज पर आमतौर पर हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जो भी फ्रेशर्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो अटकते हैं। कितनी तरह की हॉबीज होनी चाहिए, क्या हॉबी होनी चाहिए और कौन सी हॉबी हमारे उस प्रोफेशन के साथ मैच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 में हमने डिस्कस किया था हाउ डू यू टेक प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दोस्तों इस वीडियो में हम हॉबीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर व्हाट आर योर हॉबीज और आंसर मिलेगा सर माय हॉबीज आर डैश एंड डैश। मैंने नोट में दिया है कैंडिडेट हैज टू मेंशन ओनली 2 हॉबीज। याद रखिएगा किसी भी कैंडिडेट को ओनली एंड ओनली 2 हॉबीज के बारे में ही बोलना है। 2 से ज्यादा हॉबीज के बारे में हमें कभी भी इंटरव्यूअर के सामने नहीं बोलना है। भले ही आपकी 2 से ज्यादा हॉबीज हो, हमें इंटरव्यूअर के सामने ओनली 2 हॉबीज के बारे में बोलना है। 2 हॉबीज के बारे में क्यों बोलना है? आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की एक हॉबी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, कईयों की 3 भी हो सकती है, कईयों की 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक। और मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते होंगे कि हॉबीज का क्या मैटर है, या उनको ये भी नहीं पता होता, वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं बट दे डोंट नो एग्जैक्टली कि ये उनकी हॉबी है। तो यहां पर हम हॉबीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमेशा याद रखिए हमें केवल और केवल उस हॉबी के बारे में बोलना है जो हमारे से रिलेटेड एक्चुअलिटी में है। हम कभी भी ऐसी कुछ हॉबी के बारे में मत बोलें जो हमसे रिलेटेड है ही नहीं या जो काम हमने कभी किया ही नहीं। इंटरव्यूअर को इस चीज से मतलब है कि क्या आपकी कोई ऐसी हॉबी है, कि क्या आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो कि इंटरव्यू के लिए बेनिफिशियल रह सकती है। बस क्या आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रह सकती है। आपको हमेशा और हमेशा उन हॉबीज के बारे में बोलना है। लेट अस टेक द एग्जांपल, आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए जा रहे हैं। जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर की। और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते टाइम, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते टाइम या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करने से पहले हमेशा कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पर्सन आपको जॉब दे रहा है वो ये देखेगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं। आपने बोला कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आया हूं और आपने अपनी हॉबीज में बोला इंटरनेट सर्फिंग। आपने अपनी हॉबीज में बोल दिया इंटरनेट सर्फिंग या फिर सोशल मीडिया ऑपरेशन। वाओ, सोने पर सुहागा, वंडरफुल। क्योंकि उसको चाहिए था कंप्यूटर ऑपरेटर और उसको साथ में सोशल मीडिया को मैनेज करने वाला पर्सन मिल गया जो जिसने सोशल मीडिया में कोई स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ कोर्स ना भी किया हो, जिसने सोशल मीडिया का कोई स्पेशल या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ना भी किया हो, लेकिन वो सोशल मीडिया को मैनेज कर सकता है। दैट रियली मैटर्स अ लॉट। ये चीज मैटर करती है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में गए जहां पर कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट है, आप एक ऐसी कंपनी में गए जहां पर कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट है, या आप किसी ऐसी कंपनी में गए जहां पर केवल आप सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए गए, सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए गए लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है,
केवल आप सोशल मीडिया की कुछ पोस्टर डाल सकते हैं, इतना काम आपको आता है। लेकिन अगर आप ये मेंशन कर दें कि राइटिंग इज आल्सो माय हॉबी, राइटिंग इज आल्सो माय हॉबी, इंटरव्यू लेने वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा कि अगर राइटिंग इस पर्सन की हॉबी है तो कल को ये कंटेंट राइटिंग करके हमारे कंपनी के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं, वो उन हॉबीज के बारे में बोलते हैं जिन हॉबीज से उनका आज तक कुछ लेना देना था ही नहीं। कैसे? जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, हमारे टीचर्स ने जब हमें माई सेल्फ का ऐसे याद कराया तो उसके अंदर मैडम ने हमें हॉबी लिखवाई, माय हॉबीज आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड बुक्स। वाओ, ब्यूटीफुल, देखने में बहुत सुंदर लगता है, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड बुक्स। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर हम न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ते हैं तो क्या हम रियलिटी में पढ़ते हैं? अगर आप रियलिटी में न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ते हैं तो बोलिए वंडरफुल हॉबी, बहुत अच्छी हॉबी है। You are keeping yourself in touch with this world, आप पूरे के पूरे वर्ल्ड के टच में रह रहे हैं। आप फॉरेन राइटर्स को पढ़ रहे हैं, आप इंडियन राइटर्स को पढ़ रहे हैं, आपकी राइटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी, आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, इस तरीके से बहुत अच्छी हैबिट है। लेकिन अगर आपका इस चीज से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, कैसे नहीं है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आज तक पिछले इतने सालों में जब भी किसी बैच में पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दिया, मैंने आज तक इतने सालों में जब भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दिया, स्टूडेंट्स बोलते हैं नो सर वी डोंट हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। खास तौर पर लड़कियां बोलती हैं वी डोंट हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ओके। लेकिन न्यूज़पेपर भी कभी नहीं पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ी होती तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली होता। एंड वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स के साथ बंधे हुए एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हमें वोटिंग राइट मिल जाता है 18 साल के बाद। तो हम कहीं पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं और पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, वी मे डायरेक्टली से वी डोंट हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। दिस इज नॉट फेयर, यू मस्ट हैव इंटरेस्ट। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने स्टेट का सीएम तो पता होगा लेकिन गवर्नर नहीं पता होगा। दैट्स इट। तो अपने आप को हॉबीज के इन टच रखिए। हॉबीज हमेशा वही बोलिए इंटरव्यूअर के सामने जो एक्चुअलिटी में आपकी हॉबीज हैं। आप डांस करते हैं तो बोलिए डांसिंग इज माय हॉबी। आप डांस करते हैं तो बोलिए डांसिंग इज माय हॉबी। आप सिंगिंग करते हैं तो एंटर डांसिंग, सिंगिंग, इट्स ओके। बहुत सारी हॉबीज हो सकती हैं। सोशल मीडिया ऑपरेशन, इंटरनेट चैटिंग, इंटरनेट सर्फिंग, ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, व्हाटएवर, जिस तरह की जॉब से जा रहे हैं उस तरह से रिलेटेड अगर आपकी हॉबी है तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? आप मार्केटिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं और आपने बोला कि ट्रैवलिंग इज माय हॉबी। आप मार्केटिंग की जॉब पर जा रहे हैं और आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि घूमना फिरना मेरी हॉबी है। दैट्स इट। सामने वाला कन्विंस हो गया कि घूमना फिरना इसकी हॉबी है और मार्केटिंग के काम में तो इसको घूमना फिरना ही है। यहां पर आपकी 50% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और सामने वाले की भी 50% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी घूमना फिरना हॉबी है तो कंपनी आपको जरूर जॉब देगी, क्योंकि कंपनी को तो प्रोफाइल ही कंपनी आपको वो दे रही है जिसके लिए आपकी सिलेक्शन हो रही है और वो प्रोफाइल है घूमना फिरना। दैट इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो इस तरीके से अपनी एक्चुअल हॉबीज बोलिए और ट्राई ये कीजिए कि अपनी हॉबीज वो होनी चाहिए जो आपके उस प्रोफेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहें और कंपनी के लिए आप हेल्पफुल रहें। इस तरह की हॉबी अपनी सेलेक्ट कीजिए और एक बार नजर डालिए कौन कौन सी आपकी हॉबीज हैं। डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, बुक्स रीडिंग हॉबी हो सकती है, कुछ कंटेंट राइटिंग आपकी हॉबी हो सकती है, घूमना फिरना आपकी हॉबी हो सकती है, रीडिंग बुक्स हो सकती है आपकी हॉबी, न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी हॉबी हो सकती है, सोशल मीडिया के ऊपर आप एक क्रिटिक के तौर पर काम कर सकते हैं। आपके पास आज के डेट में हॉबीज का इतना बड़ा भंडार है। वॉचिंग मूवीज हो सकता है, वॉचिंग टेलीविजन हो सकता है। आज डेट में हॉबीज इतनी हो चुकी हैं कि आप जितनी मर्जी हॉबीज डेवलप कीजिए, लेकिन याद रखिए 2 से ज्यादा हॉबीज आपको इंटरव्यूअर को नहीं बोलनी। वो क्यों नहीं बोलनी? अगर हमने 2 से ज्यादा हॉबीज बोली, आई एम श्योर इंटरव्यूअर को ये कंफर्म है कि ज्यादातर टाइम अपना हॉबीज में ही स्पेंड करता है। तो कंपनी आपको जॉब देते हैं 100 बार सोचेगी कि ये तो अपनी हॉबीज में लगा रहेगा। आपने अपनी हॉबी बोली वॉचिंग क्रिकेट, इट्स ओके, बहुत अच्छी हॉबी है। लेकिन अगर आपसे क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको बताना पड़ेगा क्रिकेट के बारे में फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने बोल दिया माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, आपसे इंटरव्यूअर ने साथ ही क्वेश्चन पूछ लिया डिस्क्राइब द नेम ऑफ 10 बुक्स और डिस्क्राइब द नेम ऑफ 5 बुक्स यू हैव रेड। कोई ऐसी 5 किताबों के बारे में बताइए, कोई ऐसी 10 किताबों के बारे में बताइए
जो आपने अब तक पढ़ी हैं। बस नहीं पढ़ते अगर तो फंस गए। क्या बोलेंगे? आई हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, आई हैव स्टडीड एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आई हैव स्टडीड माइक्रो इकोनॉमिक्स। नो, हॉबी के अंदर ये बुक्स इंक्लूड नहीं होती। हॉबीज के अंदर ये बुक्स इंक्लूड नहीं होती। हॉबीज के अंदर आउटसाइड बुक्स इंक्लूड हुआ करती हैं, तो अदर देन स्टडी आप पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर योर हॉबीज, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 47 में मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, कंसीडरिंग योरसेल्फ अ मटेरियल सेल। ये मार्केटिंग से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, और हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपका कोई मित्र किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, इस सीरीज को जरूर शेयर कर दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।